प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है संतोष का गुण। एक आदमी बहुत ही गरीब था। घर के भीतर खाने के लिए कभी एक समय का भोजन तो कभी दो समय का भोजन भी मिल जाता था। सुबह काम धंधा करता, जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन था ईमानदार, धार्मिक विचारों वाला था। एक दिन उसके गांव में एक संत आए, एक साधु आए भिक्षा मांगने के लिए। साधु उसके दरवाजे पे भी आए, उस गरीब आदमी के दरवाजे पे भी आए। संत को देख करके, साधु को देख करके उसने साधु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, शीश झुकाया और साधु को बैठाया, जलपान करवाया और जो घर में जैसा भी था रूखा सूखा वो भोजन संत को करवाया। संत खुश हो गए। संत ने देखा कि इतना गरीब होने के बावजूद भी इसने मेरी इतनी सेवा की है। अब संत ने कहा, बेटा मैं तुझे एक मंत्र देता हूं माता की आराधना का। आपने सुबह शाम उस मंत्र का जाप करना है, माता अवश्य आपके ऊपर खुश होगी। संत ने उस गरीब को वो मंत्र दे दिया और संत जी चले गए। अब वो गरीब बेचारा सुबह जल्दी उठ जाता, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता, ध्यान करता, भजन करता और संत के द्वारा दिया वो मंत्र देवी का उसकी आराधना करता। ऐसे करते करते उसे एक माह हो गया। एक दिन माता उसके सामने प्रकट हो गई, धन की देवी, और कहा कि मैं आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। जैसे ही देवी सामने प्रकट हुई वो बेचारा हड़बड़ा गया। हम आप भी अगर पूजा पाठ ध्यान करते हैं और अचानक हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए, देवी प्रकट हो जाए, तो हर कोई हड़बड़ा जाएगा। देवी ने कहा, घबराने की बात नहीं है, मांगो क्या चाहते हो। अब एकदम हमारे आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएं, हमसे कहें कि मांगो क्या मांगते हो, तो हम एकदम क्या मांग सकते हैं। उस गरीब ने कहा कि माता मुझे आज की रात का समय दीजिए, मैं कल सुबह सोच करके आपसे मांगूंगा। देवी ने कहा, ठीक है बेटा। माता अंतर ध्यान हो गई। शाम को उसने भोजन किया, बिस्तर पे लेट गया। अब विचार करने लगा, सोचने लगा कि क्या मैं माता से सुबह धन दौलत मांगू, क्या माता से मैं सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगू। नहीं, मैं माता से एक बढ़िया सा आलीशान मकान, एक कोठी मांग लेता हूं, एक गाड़ी मांग लेता हूं, बढ़िया सी गाड़ी। फिर विचार आया, नहीं, ये हमारे गांव में एक जमींदार है, बहुत अहंकार करता है, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, लोगों को तुच्छ समझता है। तो क्यों ना मैं मांगे से ये मांगू कि मुझे जमींदार बना दे, उससे भी बड़ा। फिर मन के भीतर विचार आया कि नहीं, ये जमींदार भी तो राजा के आगे सिर झुकाता है, तो राजा से तो छोटा ही हुआ जमींदार, तो क्या मांगू। अब विचार करने लगा, सोचने लगा, क्यों ना मैं राजा हो जाऊं, मैं देवी से ये मांग लूं कि देवी मुझे राजा बना दे। तो सोचने लगा कि राजा भी कहां सुखी है। ऐसे करते करते, सोचते सोचते रात बीत गई, सुबह हो गई।
लेकिन कोई कुछ तय नहीं कर पाया। सुबह उठा, नहाया, दिनचर्या के कार्य किए और माता की आराधना में पूजा में बैठ गया। अभी पूजा करके हटा ही था कि माता प्रकट हो गई, देवी प्रकट हो गई। कहा, बेटा मांगो, क्या सोचा है? उस गरीब ने माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कहा, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप केवल अपनी भक्ति और मुझे एक संतोष का गुण दे दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवी ने कहा, बेटा ये क्या मांग रहे हो? मांगने अपने घर परिवार के लिए मांगो, धन दौलत मांगो, गाड़ी मांगो, बंगला मांगो, सुखी रहने के लिए कुछ मांगो। कहा, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो मुझे भक्ति दीजिए और मुझे संतोष दीजिए। कहा, ऐसा क्यों? कहा, मैया मैं आज पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन क्यों? कहा, मैया अभी मैं विचार ही कर रहा था, मैं सोच ही रहा था कि आप जब सुबह प्रकट होगी, दर्शन दोगी, तो मैं आपसे क्या धन मांगूं? क्या मैं आपसे सोना मांगूं, चांदी मांगूं, हीरे जवाहरात मांगूं? क्या मैं अपने लिए आलीशान मकान मांगूं? क्या मैं अपने लिए बड़ी सी गाड़ी मांगूं? क्या मैं गांव का जमींदार बन जाऊं? क्या मैं पूरे राज्य का राजा बन जाऊं? और मैं कोई विचार नहीं कर पाया, मैं कुछ सही से विचार नहीं कर पाया और सुबह हो गई। पूरी रात मां मैं सो नहीं पाया। हे मैया, अभी मेरे पास कुछ नहीं था, केवल अभी मैं सोच ही रहा था, लेकिन केवल सोचने मात्र से ही मेरी पूरी रात की नींद चली गई और मैं चैन से सो भी नहीं पाया। इसलिए हे मां, मुझे न धन चाहिए न दौलत चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए और संतोष का गुण चाहिए। जैसे भी मैं अपने पेट का भरण पोषण कर रहा हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ माँ, मैं उसमें खुश हूँ, मैं सुखी हूँ। अगर आप कुछ देना चाहती हो तो मुझे केवल संतोष दीजिए माँ और अपनी भक्ति दीजिए। माता बहुत खुश हुई। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा अब जो तू चाहेगा तुझे वो मिलेगा, लेकिन तू संतोषी होगा। हम आप भी भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन हम भगवान से केवल इस संसार के भीतर सांसारिक सुख सुविधा मांगते हैं। कभी हमने भगवान से ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु जो कुछ मेरे पास है बेहतर है, सब अच्छा है, बस आप एक कृपा बनाए रखना कि मुझे बस हमेशा स्वस्थ रखना और इतना देना कि मैं आपको हर समय सुबह शाम केवल प्रभु आपका ध्यान, आपका स्मरण कर सकूं, आपका चिंतन कर सकूं। अगर ऐसा भाव हमारे भीतर होगा प्रभु के प्रति तो हम कभी दुखी नहीं हो पाएंगे। तो प्रभु से मांगना है, प्रभु के दरबार में जाना है, मंदिर में जाना है, तो इच्छाओं की पोटली लेकर